क्लास 10th वाले सभी बच्चों को हमारा जय हिंद। और आज मैं स्टार्ट करूंगा प्रश्नावली 1.4। तो शुरुआत के कुछ इसके पॉइंट्स हैं जिनको आपको देखना बहुत ही ज़रूरी है। जो पॉइंट समझ गए तो आपके क्वेश्चन बहुत ईजी हो जाएंगे। तो सबसे पहले शुरुआत करते हैं प्रमेय संख्याओं का दशमलव प्रसार। देखिए, इसमें कम टाइम आपका लगे, इसीलिए मैंने पहले से ऑलरेडी लिख रखा है, जिससे आपका कम समय लगे और ज़्यादा पा सके। तो सबसे पहले इसमें हम बात करते हैं, लिखा हुआ है प्रमेय संख्याओं का दशमलव प्रसार, मतलब डेसिमल एक्सपेंशन ऑफ रेशनल नंबर्स। वी नो दैट, मतलब हम जानते हैं प्रत्येक संख्या का दशमलव प्रसार शांत या अशांत, मतलब ये शांत का जो हिंदी होता है उसको आप बोलते हैं टर्मिनेटिंग। तो टर्मिनेटिंग होता है मतलब, और अशांत जो होता है नॉन टर्मिनेटिंग। तो अशांत का मतलब ये होता है कि जहाँ पर संख्या अनलिमिटेड चलती जाए इनफाइनाइट, मतलब अनंत रूप जिसका रखा हो तो उसको अशांत बोलते हैं। और ये शांत जो है एक फिक्स, मतलब फाइनाइट वैल्यू हो, उसको शांत बोलते हैं। अब इसमें देखिए, आपकी ये जो दो प्रकार की होती है, शांत दशमलव प्रसार है, जिसको हमने बताया था टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन बोलते हैं। तो ऐसी संख्या जिसका दशमलव प्रसार विभाजन प्रक्रिया के परिमित, मतलब एक फिक्स, जिसको मैंने फाइनाइट बोला था, चरणों के बाद शांत हो जाता है। जैसे दशमलव के बाद कोई संख्या दी गई है, जैसे 1.32, मतलब आपको एग्जाम्पल तौर पे दे सकते हैं। एग्जाम्पल आपका हो जाएगा 1.32। तो इस दशमलव के बाद एक लिमिट है इस संख्या की, और ये जब पॉइंट आप हटाएंगे तो पॉइंट के बाद जो आपके दो नंबर हैं तो यहाँ पर 2 जीरो बढ़ जाएंगे, मतलब ये 100 हो जाएगा। इसको आप और भी लिख सकते हो, जैसे 132 और बटे 100 को आप लिख सकते हो 10 की पावर 2, क्योंकि 2 जीरो है तो 10 की पावर 2 हो जाएगा। अब 10 को भी आप तोड़ सकते हो 2 गुणे 5 में या 5 गुणे 2 में। तो यहाँ पर आप लिख सकते हो 132 मतलब 132, और यहाँ पर 2 गुणे 5 की पावर होल पावर 2 थी तो 2 लिख देंगे। अब यहाँ पर आपका 132 और बटे यहाँ पर आपका लिखा है 2 की पावर भी 2 है, 5 की भी पावर 2 है। तो ये आप हमेशा ध्यान रखिएगा कि जब आपका हर में खाली यहाँ पर 2 की पावर, जैसे सपोज दैट यहाँ पर कुछ मान लीजिए 2 की पावर हम यन मान लेते हैं और 5 की पावर यम। यम एक ऋणोत्तर पूर्णांक है। ऋणोत्तर पूर्णांक मतलब होता है जो जीरो से स्टार्टिंग होती है। तो 0, 1, 2, 3, 4, मतलब कोई भी संख्या डॉट डॉट हो सकती है। कोई ज़रूरी नहीं कि यहाँ पर 3 है तो यहाँ पर भी 3 होना ज़रूरी है, तो यहाँ पर 0 है तो यहाँ पर 0 होना ज़रूरी है, 0 है यहाँ पर 1 भी हो सकता है। तो इस तरह की जो संख्या आपकी पाई जाती है उसको ऋणोत्तर पूर्णांक कहते हैं। तो इसमें 2 की पावर 2 गुणे 5 की पावर 2 दी गई है, तो इसका मतलब ये आपका जो है एक शांत दशमलव प्रसार है। अब इसके बारे में आपको भी एक प्रमेय हम बताएंगे, तो प्रमेय भी आप समझना पड़ेगा अच्छी तरह से, बिल्कुल। अब आगे हम देखते हैं। तो आपको परिमित चरणों के बाद आपको हम बताएंगे अशांत दशमलव प्रसार, जिसको हमने बताया था नॉन टर्मिनेशन या टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन। तो ये आपका जो होता है जिसमें परिमित चरणों के बाद शांत ना हो, इसमें शांत हो जाता है, इसमें शांत नहीं होगा। मतलब दशमलव के बाद आप जैसे 1 बटा कोई संख्या है, इसका भी एग्जांपल है आपका, जैसे 1/3 आप लिख दीजिए। अब इसका 1/3 का जब आप इसका प्रसार करते जाएंगे तो 0.333 डॉट 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 बहुत सारे नंबर्स लिखते चले जाएंगे, मतलब इनफाइनाइट वैल्यू इसकी आएगी। तो इनफाइनाइट का मतलब है अशांत दशमलव प्रसार। अब देखिए, मैंने अभी प्रमेय की बात की थी, तो एक प्रमेय आपका इसमें है, जिसे माना x एक ऐसी प्रमेय संख्या है जिसका दशमलव प्रसार शांत है। शांत का मतलब अभी हम आपको बताए थे कि हर में खाली उसके 2 की पावर n और गुणे 5 की पावर m हो, अदर कोई भी जो संख्या उसमें है तो वो आपका शांत दशमलव नहीं है। तो के रूप में जैसे आपका दिया गया है, फिर लिखा है तथा
एक्स को पी अपान क्यू, अब कॉमन सी बात है जो आपकी परमेय संख्या है तो आपका पी अपान क्यू के रूप में ही होगा, तो पी अपान क्यू के रूप में व्यक्त किया जा सकता है। और जहाँ पी और क्यू सह अभाज्य है और तथा क्यू का अभाज्य गुणनखंड 2 की पावर n और 5 की पावर m, ये हमेशा ध्यान रखिएगा, जो 2 की पावर n और 5 की पावर m के रूप का है, जहाँ n m कोई ऋणोत्तर पूर्णांक है। अब इसका एग्जाम्पल आप देख सकते हो, जैसे आप लिख सकते हो 23.3408, मतलब एक लिमिट में वैल्यू होनी चाहिए। तो जो इसमें हम ये पॉइंट हटाएंगे तो पॉइंट आफ्टर कितना नंबर है, 4 नंबर, तो यहाँ पर 4 जीरो बढ़ा देंगे हम, जैसा ऐसा भी हम इससे पहले वाले एग्जाम्पल में आपको बताए थे। तो 233408 मतलब 2,33,408 आपका जो आया है। और नीचे आपका 10,000 है तो यहाँ पर 4 जीरो है, तो हम 10 को की पावर 4 लिख सकते हैं। तो 10 की पावर जो 4 आई है आपकी, तो इसको आप लिख सकते हो, हमने अभी बताया था, जो 10 को आप 2 गुणे 5 लिख सकते हो। तो ये जो आपका लिखा है नीचे, तो इसको आप 2 की पावर भी 4 गुणे 5 की पावर भी 4 लिख सकते हो। हमेशा ध्यान रखिएगा हर में कोई अदर संख्या ना आए, मतलब 2 और गुणे में 5 होने चाहिए तो आपका शांत है, और जो 2 गुणे 5 के अलावा कोई संख्या आ रही है तो शांत नहीं माना जाएगा, हमेशा ध्यान रखिएगा। तो जिसका हर जो है अभाज्य संख्याएं हैं, और हर में आपका जो दिया गया है 2 की पावर 4 गुणे 5 की पावर 4, जो आपका एक शांत रूप के शांत प्रसार के रूप में आपका है, तो इसका मतलब ये है आपका एक शांत दशमलव प्रसार। तो हमेशा ध्यान रखना है आपको कि 2 की पावर n और 5 की पावर m जो आपका दिया गया है, तो हमेशा आपका जो है शांत ही रहेगा। देखिए अब आते हैं हम प्रश्नावली पे। तो प्रश्नावली पे आपको पहला जो क्वेश्चन दिया गया है, लंबी विभाजन प्रक्रिया किए बिना बताइए कि निम्नलिखित परमेय संख्याओं का दशमलव प्रसार शांत है या अशांत आवर्ती है। पहला आपका क्वेश्चन दिया गया है 13/3125, मतलब 13/3125। अब इसमें आपको ये देखना है कि इसका जो हर है, हमने क्या बताया था, हर सदैव आपका 2 की पावर n और इंटू 5 की पावर m का जो पालन कर रहा है तो आपका शांत है, और जिसका पालन नहीं कर रहा है तो वो अशांत है, आवर्ती। और लंबी विभाजन प्रक्रिया किए बिना हमको बताना है, तो आपको सबसे पहले इसमें देखना पड़ेगा जो आपका दिया गया है 31/25। तो इसका मैं पहला क्वेश्चन जो है थोड़ा एक्सप्लेन करूंगा, और फिर इसके आगे जो आपके सारे क्वेश्चंस हैं वो आपको बताएंगे जो शॉर्ट फॉर्म में, और कोशिश करिएगा अच्छी तरह समझने की। देखिए आपका जो हर दिया गया है 31/25 दिया गया है, तो इसको सबसे पहले जो संख्या लास्ट में 5 जीरो दी गई हो तो 5 से कट जाते हैं, तो 5 छक्का 30 हो जाएगा, बचा आपका 1, 12 हो गया, 5 दूनी 10, बचे आपके 2, 5 25 आ गया। फिर 5 से कट कर सकते हैं, 5 एकम 5, फिर 5 दूनी 10, और फिर 5 तिहाई 5 दूनी 10, 2 बचे, फिर 5 25 आ गया आपका। फिर 5 से कट जाएगा 5 दूनी 10, 5 25, फिर 5 से कट जाएगा आपका तो यहाँ पर 5 25, फिर 5 से कट गए, ये 1 आ गया। तो 5 की पावर 1 2 3 4 5, मतलब 5 की पावर को हम 5 लिख सकते हैं। मतलब ये जो आपका दिया गया है इसको हल करेंगे तो 13/5 की पावर 5 लिख सकते हैं। हमने बताया था जो आपका m और n जो दिया है वो ऋणोत्तर पूर्णांक है। ऋणोत्तर पूर्णांक मतलब 0 से स्टार्टिंग, हमेशा ध्यान रखिएगा। जैसे आपकी 2 की पावर जो 0 लिखी है तो इसका मान 1 होता है। कोई भी संख्या दी गई है तो उसका जो 0 पावर है तो उसका मान सदैव 1 माना जाता है। तो यहाँ पर आपका 2 नहीं पाया जा रहा, खाली 5 है, तो इसको हम 2 की पावर 0 से अंश बाहर में हम क्या कर लेंगे, मल्टीप्लाई कर लेंगे। जब मल्टीप्लाई किए तो आपका देखिए जो नीचे वाला है ये इसका पालन कर रहा है कि नहीं कर रहा है, तो पालन करने का मतलब ये क्या है, एक शांत प्रसार है।
अब आपको समझ में आ गया होगा। देखिए इसके बाद जो यहाँ पर कोई अदर संख्या दी गई होती तो ये नहीं होता, तो इसका मतलब ये पहला वाला जो आपका है एक शांत प्रसार का रूप है। नेक्स्ट आपका देखते हैं सेकंड नंबर 17/8 दिया गया है, तो 8 का हम यहाँ पर निकाल लेते हैं गुणनखंड। तो 8 का हो जाएगा 2 चक्कू 8, फिर 2 दूनी 4, फिर 2 एकम 2, मतलब 2 की पावर 3। तो इसको आप लिख सकते हो 17/2 की पावर 3। अब यहाँ पर अदर कोई संख्या होती तो हम 5 से नहीं मल्टीप्लाई करते, पर अदर संख्या नहीं दी गई है तो 5 की पावर 0 से इसका ऊपर नीचे हम क्या कर लेंगे, मल्टीप्लाई कर लेंगे। देखिए ए भी आपका जो है पालन कर रहा है, इसका मतलब ए भी आपका क्या है, शांत आवर्ती प्रसार है। नेक्स्ट आपका दिया गया है 455। तो 455 में हम देखते हैं कि ये आपका गुणनखंड है कि नहीं है। तो जो 455 का हम पहले गुणनखंड कर लेते हैं। तो ये लास्ट में 5 है तो हम 5 से कट देंगे, तो 5 9 45 और 5 एकम 5। अब ये 91 आ गया। अब 91 आने का मतलब है कि ये तुम्हारा 2 से तो कटेगा नहीं और ना ही 5 से कटेगा। तो 2 से ना कटना, 5 से ना कटना, मतलब ये आपका जो है शांत प्रसार आवर्ती नहीं है। तो इसका मतलब है यहाँ पर आप लिख सकते हो कि ये इसका हर जो है, इसका हर 2 की पावर n गुणे 5 की पावर m का पालन नहीं कर रहा है। पालन न करने से यह अशांत आवर्ती है। नेक्स्ट आपका 1600 दिया गया है। तो 1600 को आप क्या लिख सकते हो, तो 1600 मतलब 2 से कट कर देंगे 800 आ जाएगा, फिर 2 से कट कर देंगे 400 आ जाएगा, फिर 2 से कट कर देंगे 200 आ जाएगा, फिर 2 से कर देंगे 100 आ जाएगा, फिर 2 से कर देंगे 50 आ जाएगा, फिर 2 से कर देंगे 25 आ जाएगा, फिर 5 से कर देंगे, फिर 5 से कर देंगे, आपका कंप्लीट है। अब देखिए 1 2 3 4 5 6 और 7 6, मतलब 2 की पावर 6 आ जाएगा और 5 की पावर 2 आ जाएगा, क्योंकि 5 2 बार आया है। तो ये 2 की पावर 6, 5 की पावर 2, तो इसको आप लिख सकते हो 15 और बटे 2 की पावर 6 गुणे 5 की पावर 2। मतलब ये पालन कर रहा है, इसका मतलब ये शांत आवर्ती है। नेक्स्ट आपका है 29/343। तो 343 मतलब और नंबर है, इसका मतलब क्या है कि ये आपका, तो लिख सकते हो यह पालन, मतलब 2 की पावर n गुणे 5 की पावर m का पालन ना करने से यह एक अशांत, या यह एक अशांत आवर्तीय प्रसार है। इसी तरह आपका नेक्स्ट है, ये तो ऑलरेडी दिखाई दे ही रहा है, तो इसका मतलब ये भी तुम्हारा, ये तुम्हारा क्या हो जाएगा, शांत है, शांत आवर्ती प्रसार। अब ये देखिए नेक्स्ट आपका दिया गया है 7वां नंबर। तो इसमें 2 की पावर 2 गुणे 5 की पावर 7 गुणे 7 की पावर 5 दी गई है। मतलब ये कि एक्स्ट्रा नंबर दिया गया है। एक्स्ट्रा नंबर देने का मतलब है कि यह भी एक शांत प्रसार आवर्ती नहीं है। तो लिखेंगे यह अशांत आवर्तीय प्रसार है। अगला है आपका 15। तो 5 3 15 होता है, मतलब 3 आने का चांसेस है, इसका मतलब ये भी नहीं है, तो ये भी अशांत आवर्ती प्रसार है। आपका 50 वाला है, तो इसको आप लिख सकते हो 35/2 गुणे 25।
या इसको आप लिख सकते हो 35/2 × 5 की पावर 2, मतलब यहाँ पर 2 की पावर 1 है। इसका मतलब ये तुम्हारा क्या है, शांत प्रसार है, शांत आवर्तीय प्रसार है। नेक्स्ट आपका दिया गया है 77/210। तो 77/210 जो 210 का जो है, तो 210 भी आपका देख लेते हैं। तो ये 2 से कट जाएगा, 2 एकम 2, 2 पंचे 10, फिर 5 से कटेगा, 5 दूनी 10, 5 एकम 5। अब यहाँ पर आपका 21 आ गया है, तो 21 तो आपका कटेगा नहीं। इसका मतलब ये भी क्या है, एक गुणनखंड नहीं होने के नाते, मतलब 2 की पावर n गुणे 5 की पावर m के गुणनखंड का पालन नहीं कर रहा है, अतः यह एक अशांत, यह अशांत आवर्तीय प्रसार है। सेकंड क्वेश्चन आपका है, ऊपर दिए गए प्रश्नों में उन परिमेय संख्याओं के दशमलव प्रसारों को लिखिए जो शांत हैं। तो इसमें जो जो शांत थे, मैंने पहला वाला जो था वो शांत दिखाया था, तो इसका गुणनखंड हमने कर लिया था, आपको दिखा देते हैं। तो इसका गुणनखंड जो आया था, तो 5 की पावर आपकी आई थी 5, तो इसका गुणनखंड पहले क्लियर करना पड़ेगा। तो इसको कंप्लीट करेंगे, 13/5 × 5 × 5 × 5 × 5, मतलब 5 बार आया था। तो जितनी बार ये आपका रिपीट करेगा 5 की पावर 5 बार, तो उतनी ही बार आपका 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो इसमें आप ये लिख सकते हो 2 की पावर 5 और गुणे 2 की पावर 5, मतलब 2 की पावर 5 से अंश व हर में गुणा करने पर। हमेशा ध्यान रखिएगा, जितनी बार ये रिपीट होगा उतनी ही बार 2 की पावर ऊपर नीचे रिपीट होगी। फिर आगे देखते हैं नेक्स्ट आपका इसी स्टेप में। इसको और एक्सप्लेन कर लेते हैं। तो 2 की पावर 5 का जो मान होता है वो होता है 32, तो ये हो जाएगा 13 × 32, और बटे में जैसे यहाँ पर ये 5 है, तो 5 के संग में 2 मल्टीप्लाई कर लो, आसान हो जाएगा। फिर 5 के संग 2 मल्टीप्लाई कर लो, फिर 5 के संग 2 मल्टीप्लाई कर लो, फिर 5 के संग 2 मल्टीप्लाई कर लो, 1 बार 2 बार 3 बार 4 बार 1 बार और। ये आपका इतना कंप्लीट हो गया। तो 5 दूना 10, 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 जल्दी हो जाएगा, समझ में भी आएगा। अब देखिए ये इतना हो गया आपका, तो इधर हम लिख सकते हैं 13 को 32 से मल्टीप्लाई करेंगे 416 आ जाएगा। मैंने कर लिया है इसलिए आपको बता दिया है। यहाँ पर 10 × 10 × 10 × 10 × 10 5 बार है, तो 5 बार किए, तो 1 2 3 4 5 जीरो हैं, तो इसको आप लिख सकते हो 416 / 1 2 3 4 5। ये 5 जीरो होने के नाते आप 3 नंबर हैं, 2 नंबर और बाद जो ये पॉइंट हटाएंगे तो इसको डेसिमल नंबर में मतलब कंप्लीट कर सकते हो, दशमलव प्रसार कर सकते हो। तो दशमलव प्रसार का मतलब होता है कि ये जो अंक है, जिसे यहाँ पर आपका दशमलव ये है, तो इस दशमलव के बाद जो हम 2 अंक बाद और दशमलव आगे लेके आएंगे तब ये कट जाएगा आपका। तो ये आपका यहाँ है। तो इसका देखिए और एक एक्सप्लेनेशन अच्छा देंगे आपको, जैसे 416 दिया गया है, बटे में आपका कोई संख्या दी गई, उसके आगे चाहे जितना जीरो दिया गया हो उससे कोई मतलब नहीं होता है, जो संख्या में है वही मानी जाती है। तो जैसे यहाँ पर आपका 5 जीरो दिया गया है, तो ये दशमलव आपका यहाँ है, यहाँ से उठा के जब हम यहाँ पर लेके आएंगे 5 नंबर बाद, तो यहाँ पर गुणे में 10 की पावर 5 लग जाएगी। इस 5 से 5 कट जाएगा, आपका इतना आंसर आ जाएगा। इसको लिख सकते हो 0.00416, यही आपका दशमलव डेसिमल। तो यहाँ पर आप 0.00416, ये आपका दशमलव कंप्लीट हो गया प्रसार। अगला प्रश्न आपका है इसी तरह
17/8। तो 17/8 में हम देखेंगे तो यहाँ पर आप लिख सकते हो 17/8 को 2 की पावर 3। तो यहाँ इसी तरह उसमें भी हो जाएगा कि 5 की पावर 3 से अंश व हर में गुणा करने पर, मतलब 5 की पावर 3 से अंश व हर में गुणा करने पर, जब गुणा कर लिया मैंने तो ये आ गया आपका 17 गुणे 5 25 पंचे 125। तो आ जाएगा आपका 17 गुणे 125 और बटे में आपका ये हो जाएगा 8 और ये हो जाएगा 5 25 पंचे 125। तो 125 मतलब 10 की पावर 125 को जो 8 से मल्टीप्लाई करेंगे तो सीधे आप लिख सकते हो, या 5 दूनी 10 कर लो और होल पावर सेम जो हमेशा ध्यान रखिएगा। जैसे यहाँ पर 2 की पावर 3 है और गुणे 5 की पावर 3 है, तो आप चाहो तो इनको आपस में रख सकते हो, मतलब 10 की पावर होल पावर 3 कर सकते हो। जो सेम पावर है तो इनका अंकों का आपस में मल्टीप्लाई करके इनकी जो पावर है जो सेम, तो एक बार जगह उतार सकते हो, तो 10 की पावर 3 हो जाएगी। 10 की पावर 3 का मतलब है 1000, तो आपका 1000 हो गया ये। अब इसके बाद इसका जब मैंने मल्टीप्लाई किया आपस में तो इसका आया 2125 और बटे आपका 1000। 3 जीरो होने रहते हैं, हम 3 अंकों बाद दशमलव लाएंगे, ये आपका यहाँ पर मल्टीप्लाई हो जाएगा 3, ये 3 से 3 कट जाएंगे, आपका ये बचा। तो इसको आप लिख सकते हो दशमलव प्रसार में 2.125। ये आपका कंप्लीट हो गया आंसर। इसी तरह अब 1600 की बात करते हैं। तो 1600 में आपका ऊपर है आपका 15 और नीचे है 1600। 1600 में आपका है 2 की पावर 6 हमने बताया था, और 5 की पावर 2। अब यहाँ पर आप देखेंगे कि 5 की पावर कितनी कम है। 5 की पावर जो है आपकी कम है यहाँ पर 4। तो 5 की पावर 4 से ऊपर नीचे हम मल्टीप्लाई कर देंगे। ये भी ध्यान देना है, जो आपकी बड़ी पावर है और जो 5 की पावर छोटी है, तो दोनों की पावरें सेम करनी पड़ती हैं तभी जाके ये बनेगा प्रोसीजर। तो यहाँ पर आप ये भी लिख सकते हो, जैसे 5 की पावर 2 है तो 5 की पावर 4 से अंश बाहर में गुणा कर देंगे। तो यहाँ पर लिख दीजिए 5 की पावर 4 से अंश व हर में गुणा करने पर। तो ये हो गया आपका 5 की पावर गुणे में घाते जुड़ जाते हैं, तो इसको आप ये भी लिख सकते हो 15 गुणे 5 की पावर 4, मतलब 5 की पावर 4 पचम 25 पंचे 125 पंचे 625 कर सकते हो। तो यहाँ पर हो जाएगा आपका 625 और नीचे हो जाएगा 5 की पावर 4 और 2 की पावर 4 है 6, सॉरी 5 की पावर 4 और 5 की पावर 2, तो ये 5 की पावर 6 हो जाएगी और यहाँ पर 6 है ही है। तो आप इसको लिख सकते हो जैसे 2 की पावर 6 गुणे 5 की पावर 6। हमने भी जिस तरह ये प्रोसीजर बताया था ऊपर वाला, ये वाला बिल्कुल सेम वही फंडा है। तो इसमें भी आप देख सकते हो जैसे 10 की पावर होल पावर 6 आ जाएगी, तो यहाँ पर आप लिख सकते हो 10 की पावर 6 और इसका आपस में मल्टीप्लाई कर दीजिए। आप मल्टीप्लाई करेंगे तो इसका हो जाएगा आपका 9375 अपॉन 10 की पावर 6। अब ये दशमलव आपका यहाँ है, हमने क्या बताया था, अंकों के पहले आप चाहे जितने जीरो लगाते जाएं, उन जीरो का कोई महत्व नहीं होता जब तक दशमलव वहाँ पर ना लगाओ। अब क्या करेंगे, यहाँ पर पावर 6 है तो हमको 6 अंकों बाद दशमलव लगाना है, तो हम 6 मतलब 2 आगे जीरो बढ़ा के फिर अंक लगा दिए, तो यहाँ पर हम 10 की पावर 6 लिख सकते हैं। इनसे कट जाएगा, आपका आंसर आ गया 0.00975। ये आपका इनका कंप्लीट हो गया। इसमें देखिए 2 की पावर 3 दी गई है, 5 की पावर 1 है, तो इसका मतलब 5 की पावर 1 से ऊपर नीचे अंशवार में हम मल्टीप्लाई कर देंगे। तो यहाँ पर 23 दिया गया है और इंटू 5 की पावर 1 से ऊपर नीचे हम क्या कर लेंगे, गुणा कर लेंगे आपस में। जब गुणा किया जाएगा तो आपका पूरा प्रोसीजर वैसे ही आ जाएगा, मतलब 5 की पावर 2 थी ही, एक हमने मल्टीप्लाई कर लिया तो गुणे में घाते जुड़ जाती हैं, तो 2 1 3 हो जाएगा।
और हमने क्या लिख दिया है यहाँ पर 5 की पावर 1 से अंश व हर में गुणा करने पर, गुणा कर लिया तो आपका ये आ गया इतना। तो जब सेम सेम पावर है तो यहाँ पर 5 दूना 10, मतलब 10 की पावर तुम्हारा यहाँ पर हो जाएगा 3। तो 23 का जो है मल्टीप्लाई 5 से हो जाएगा। तो 23 पंचे होता है 115 और बटे 10 की पावर 3। अब यहाँ पर 10 की पावर 3 का मतलब हमको 3 अंकों बाद दशमलव लाना है। तो ये दशमलव उठा के हम जब आगे लेके आएंगे 3 अंकों बाद, तो यहाँ पर आएगा दशमलव आने का मतलब यहाँ पर 3 अंक, तो यहाँ पर 10 की पावर 3 लग जाएगा। 3 10 की पावर 3 कट गया, आपका 0.115 आ गया। ये आंसर कंप्लीट हो गया इसका। नेक्स्ट आपका है इसी तरह 6/15। तो 6/15 को आप चाहो तो यहाँ पर कट भी कर सकते हो। जैसे इसे पहले वाले मैंने कट नहीं किया था, आपको बताया था कि हाँ ये जो 6/15 है तो 5 या 15 होता है, तो ये कंप्लीट नहीं होगा, इसीलिए इसको कट कर दिया जाए। तो यह हो जाएगा आपका 3 दूना 6 और 3 दूना 6 और 3 पचे 15। तो ये आपका हो गया 2/5। अब यहाँ पर 5 है, 2 तो है नहीं तुम्हारा, तो 2 से ऊपर नीचे हम क्या कर लेंगे, मल्टीप्लाई लिखेंगे। अंश व हर में 2 से गुणा करने पर, तो ये 5 दूनी 10 हो जाएगा नीचे, ऊपर 2 दूना 4 हो जाएगा, नीचे 10। तो 1 अंक बाद दशमलव है तो आगे ले आएंगे पॉइंट। एक जितना यहाँ पर 0 होगा हमेशा ध्यान रखना, उतना ही आगे पावर आएगी। तो यहाँ पावर थी और यहाँ से यहाँ आई, तो यहाँ पर एक बीच में एक नंबर है तो 1 0, मतलब यहाँ पर हम लिख सकते हैं 10 की पावर 1, ये भी 1 है, ये कट जाएगा 0.4 आ गया। ये भी आपका दशमलव प्रसार बन गया। अगला क्वेश्चन आपका इसी तरह है। नेक्स्ट इसी में 35/50। तो 50 को आप लिख सकते हो, चाहे कट कर लो और इजी हो जाएगा, 5 से कट कर लेते हैं तो 5 सत्ते 35 हो जाएगा और 5 दहम 50 हो जाएगा। बहुत ईजी है, मतलब 7 आपका 10 हो गया। मतलब यहाँ पर से यहाँ पर हम लेके आएंगे 1 अंक बाद दशमलव, तो ये आपका जो 10 है आपस में क्या हो जाएगा, कट जाएगा। जितना हमेशा ध्यान रखिए, जितना नंबर आगे हम दशमलव लेके आएंगे उतना ही गुणे में यहाँ पर लग जाते हैं 10। जैसे 2 अंक होते तो 100 लिखते, या 10 की पावर 2 लिखते, जितना नीचे भी होगा उसी हिसाब से यहाँ पर पावर रखी जाती है। तो ये हो गया आपका 0.7। ये भी आपका कंप्लीट हो गया।